हे स्वीट फैमिली, तो चलिए इस वीडियो में मैं एक न्यू स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम होने वाला है मैरिड टू मिस टेम्परमेंटल। इसमें भी फ्रीन बेकी ही होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले से में ही एक खूबसूरत सुबह दिखाई जाते हैं। एक बेडरूम के अंदर एक गर्ल सो रही थी। तभी वो अपने ब्लैंकेट को ओपन करते हैं और उठ जाते हैं। उसका फेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल थी। वो जैसे ही अपनी आंखें ओपन करते हैं, वो सीधे घड़ी की ओर देखते हैं और देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो लेट से उठी थी। मैं इतनी देर तक कैसे सो रही थी? आज अलार्म लगाना फिर से भूल गई। आज फिर से डांट पड़ने वाली है। उसके बाद वो सीधे वॉशरूम के अंदर जाती है और जल्दी जल्दी रेडी होती है। नेक्स्ट सीन में वो लड़की भागते हुए अपने यूनिवर्सिटी पहुंची थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात आ रहा था, आज मैं फिर से क्लास में लेट हो जाऊंगी। उसके बाद मुझे मिस टेम्परमेंटल से फिर से डांट खानी पड़ेगी। कुछ देर बाद वो क्लासरूम के बाहर खड़ी हो जाती है। वो लड़की क्लासरूम के अंदर थोड़ी सी झांकती है तो उसको दिखाई दिखता है एक टॉल गर्ल जो कि प्रोफेसर थे, वो खड़ी हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसकी लॉन्ग हेयर, उसकी ब्यूटीफुल आइज़, बट बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल। बेकी सोचते हैं आज मैं गई काम से। उसके बाद वो डोर को थोड़ी सी ओपन करती है और कहती है, मैं आई कमिंग मैम? तभी प्रोफेसर कहते हैं, यस प्लीज़ कम इन। जैसे ही वो गर्ल प्रोफेसर के सामने खड़ी हो जाती है, मानो प्रोफेसर की आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो अभी आग उगलने वाले हैं। प्रोफेसर का नाम था मिस फ्रेन सरोजा, और उसके सामने जो गर्ल खड़ी थी उसका नाम था बेकी आर्मस्ट्रॉन्ग। फ्रेन कहती है, मिस आर्मस्ट्रॉन्ग, आपको क्या टाइम का पता नहीं चलता है जो आप इतनी लेट हो गई? बेकी कहते हैं, हाँ आई एम सॉरी मैम, दरअसल आज मैं अलार्म लगाना भूल गई थी। फ्रेंड कहती है, रियली? तुम्हें याद नहीं रहता? तुम एक कॉलेज के स्टूडेंट हो, कोई छोटी बच्ची नहीं हो मिस आर्मस्ट्रॉन्ग जो अलार्म लगाना भूल गई। कम से कम ऐसे तो बहाने दो जो कि सच लगे। बेकी कहती है, नो मैम, मैं सच कह रही हूँ। फ्रेंड उसकी ओर ही घूर रही थी। बेकी के मन में एक बात आती है। वो सोचती है, फ्रेंड आखिर मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करती है? मैंने उसके साथ कौन सा गलत किया है? जब देखो मुझे सबके सामने इंसल्ट करती है। बेकी फ्रेंड की ओर देखती है और कहते हैं, आई एम रियली सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। फ्रेंड उसकी ओर देखकर थोड़ी सी स्माइल करते हुए कहती है, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, इसीलिए मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, बट नेक्स्ट टाइम ऐसा अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें क्लास के अंदर ही नहीं आने दूंगी। जाकर बैठ जाओ, और हाँ, क्लास के बाद मेरे ऑफिस रूम में आकर मुझसे मिलना। बेकी चुपचाप जाकर अपने फ्रेंड आयरन के पास ही बैठ जाती है। उस क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट थे सब बेकी की ओर ही देख रहे थे। बेकी को बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील हो रहा था। तभी आयरन कहती है, तो मिस आर्मस्ट्रॉन्ग, आपको डांट खाकर मज़ा आया ना? बेकी कहती है, आयरन स्टॉप इट प्लीज़, शुरू मत हो जाओ। आयरन स्लो टोन में कहती है, बेकी सच बताओ, तुम अब तक क्या कर रही थी? बेकी कहती है, आयरन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मिस टेम्परमेंटल की आंखें हमारी ओर ही है। अगर उन्हें पता चल गया हम दोनों बात कर रही हैं तो वो फिर से सारे स्टूडेंट के सामने हम दोनों की इंसल्ट करेंगे। तुम्हें क्या अच्छा लगेगा? सो प्लीज़ चुपचाप बैठी रहो, बाद में बात करते हैं। 1 घंटे के बाद क्लास ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड क्लासरूम से बाहर चली जाती है। तभी आयरन बेकी को छेड़ते हुए कहती है, तुम्हें मिस ब्यूटीफुल आइज से मिलने जाना है ना? बेकी उसकी ओर देखती है और मुंह बनाते हुए कहती है, मिस ब्यूटीफुल आइज, वो मिस कोल्ड हार्टेड है। उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि इसको क्या फील हो रहा होता है। हाँ, मुझे उनसे मिलने जाना है, तुम मेरा वेट करना, मैं थोड़ी देर बाद तुमसे मिलूंगी। कुछ देर बाद बेकी फ्रेंड के ऑफिस रूम के बाहर ही खड़ी हुई थी। वो सोच रही थी, मिस टेम्परमेंटल ऐसी क्यों है? इस यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा नहीं है जो उनसे डरता नहीं है, फिर भी उनके बिहेवियर में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। क्या उनको सच में समझ में नहीं आता है, या फिर वो बदलना ही नहीं चाहती है क्योंकि उन्हें ऐसे ही रहना पसंद है? तभी वो उस रूम की डोर को थोड़ी सी ओपन करके देखती है, फ्रेंड अंदर है या नहीं। तभी फ्रेंड कहती है, मिस आर्मस्ट्रॉन्ग प्लीज़ अंदर आ जाइए।
बेकी अंदर आते है। फ्रेन उसको स्माइल करके देख रही थी। उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अब तुम मुझे बताओगे तुम इतने लेट तक क्या कर रहे थे जो कॉलेज नहीं आई थी। बेकी थोड़ी सी इरिटेट होकर कहती है, एक बार मैंने आपको बताया तो सही, आपको क्या समझ में नहीं आया। फ्रेंड उसकी ओर देखती है, उसकी बिहेवियर को देख रही थी। वो जाकर डोर को लॉक कर देती है और आकर बेकी के सामने खड़ी हो जाती है। फ्रेंड बेकी से कहती है, तुम भूल रही हो क्या, मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रोफेसर हूँ। बेकी कहती है, नहीं मैं भूली नहीं हूँ, बट आप मुझे एक ही बात को कितने बार पूछोगे, मैंने बताया ना अलार्म लगाना मैं भूल गई थी इसीलिए मुझे लेट हो गया। फ्रेंड बेकी की बात सुनकर बस उसको घूरे ही जा रहे थे। बेकी कहती है, आपको सचमुच इस टॉपिक पे और भी बात करनी है, मैंने क्लियर बताया ना मैं किस वजह से लेट आई हूँ। तभी फ्रेंड कहती है, मेरी क्लास 8:30 AM को था, फिर भी तुम्हें लेट हो गया। तुम सुबह कितने बजे उठी जो तुम्हें इतना लेट हो गया। बेकी थोड़ी सी गुस्से में कहती है, क्या आपको कभी लेट नहीं होता, जो मैं आज थोड़ी सी क्या लेट हो गई, आप मुझे तब से सुनाई ही जा रही हो। फ्रेंड कहती है, बेकी अपने बिहेवियर देखो किस तरह से बात कर रही हो। बेकी कहते हैं, आई एम सॉरी, और हाँ मैं इस वजह से लेट हुई क्योंकि आपने मुझे प्रोजेक्ट दिया था। फ्रेंड कहती है, मैं सिर्फ तुम्हें अकेले को प्रोजेक्ट नहीं देती हूँ, और भी स्टूडेंट हैं जिनको मैं प्रोजेक्ट देती हूँ और वो सब तो टाइम पे ही आए थे। बेकी कहती है, आपका कहने का मतलब क्या है, मैं एक अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ। फ्रेंड उसके क्लोज जाते हैं और कहती है, वो तो मुझे नहीं पता तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो या फिर बुरा स्टूडेंट हो, बट आज के बाद तुम कभी भी मेरे क्लास में लेट से नहीं आओगे क्योंकि मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगली बार ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं क्लास के अंदर ही नहीं आने दूँगी। बेकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में सोचती है, इनको मुझसे प्रॉब्लम क्या है, आखिर मुझे टॉर्चर करने की बहाना क्यों ढूंढती रहती है। बेकी फ्रेंड की ओर देखते हुए कहती है, मैं जल्दी आ सकती थी बट आपके लिए नहीं आ पाई। आप तो ड्राइवर को लेकर यहाँ पर आ गई तो मैं किसके साथ आती। फ्रेंड कहती है, व्हाट। बेकी तुम क्या बोले जा रही हो, तुम्हारी गलती है और उल्टा तुम मुझे सुना रही हो। बेकी कहती है, फाइन आई एम सॉरी, बट अब से मैं कभी भी आपके ड्राइवर के साथ तो नहीं आऊँगी। मैं बिल्ली को फ़ोन कर रही हूँ, मैं उसके साथ ही यहाँ से जाऊँगी। बिली के नाम सुनकर फ्रेंड को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो बेकी से कहती है, तुम उसके साथ कहीं नहीं जाने वाली हो। बेकी कहते हैं, आप डिसाइड नहीं करने वाले हो मैं कहाँ किसके साथ जाऊंगी और नहीं जाऊंगी। तभी फ्रेंड कहते हैं, तुम भूलो मत, तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है, इसीलिए मैं जो कहूँगी तुम्हें वो मानना होगा। बेकी भी लाउडली कहते हैं, वो जो भी हो मुझे आपकी बात नहीं सुननी है, जो मुझे अच्छा लगता है मुझे वही काम करना है। वो यही कहकर फ़ोन निकालते हैं और बिली को कॉल करने ही वाले थे। फ्रेंड को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बेकी के हाथ से मोबाइल छीन लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारा मन हो या ना हो, जो मैं कहूँगी तुम्हें वही करना होगा। बेकी फ्रेंड से बार-बार अपने मोबाइल माँगते हैं बट फ्रेंड उसको अपने मोबाइल नहीं देते हैं। उसके बाद बेकी अपने मोबाइल को फ्रेंड के हाथ से छुड़ाना चाहते थे बट फ्रेंड उससे टॉल थे। इसलिए उसने अपने राइट हैंड से मोबाइल को पकड़ लिया और अपने हाथ को ऊपर उठा लिया। बेकी ने कितनी ज़्यादा कोशिश की उसे टच करने की बट वो फ्रेंड के हाथ को टच नहीं कर पा रहे थे। बेकी अब हार मानकर कहते हैं, फ्रेंड आप ऐसा क्यों कर रही हैं। फ्रेंड कहते हैं, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। बेकी गुस्से से कहती है, फ्रेंड मुझे अपने मोबाइल वापस दो। फ्रेंड उसकी ओर देखकर स्माइल करते हुए कहती है, तुम भूल गई हो क्या, ये कॉलेज है और मैं तुम्हारी प्रोफेसर हूँ, तुम मुझे नाम से नहीं बुला सकती हो। बेकी कहती है, आप प्रोफेसर वाले काम कहाँ कर रहे हो जो मैं आपको नाम से ना बुलाऊँ। प्लीज़ मुझे अपनी मोबाइल दीजिए, मुझे बिली को कॉल करना है। फ्रेंड कहती है, मैंने एक बार मना किया ना, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है। बेकी की बात फ्रेंड मान ही नहीं रहे थे। बेकी को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो फ्रेंड के हाथ को पकड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसके हाथ में बेकी की मोबाइल थे बट फ्रेंड भी इतने आसानी से कहाँ मानने वाले थे। बेकी उसके बहुत ज़्यादा क्लोज चले जाते हैं। वो कूद रही थी ताकि फ्रेंड के हाथ में जो उसकी मोबाइल थी वो उसे पकड़ सके बट फ्रेंड बस स्माइल करके बेकी की ओर ही देख रही थी। बेकी गिरने ही वाली थी तभी फ्रेंड उसको होल्ड कर लेते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं, बेकी तुम जितना भी ट्राई कर लो मोबाइल तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा।
बेकी अब पूरी तरह से थक चुके थे। वो फ्रेंड की ओर देखते हैं और कहते हैं, "आप मुझे इतने ज़्यादा परेशान क्यों कर रहे हैं?" तभी फ्रेंड उसकी ओर देखते हैं और कहती है, "मैंने तुम्हें परेशान करना स्टार्ट भी नहीं किया है।" वो यही कहकर बस बेकी की ओर ही आ रही थी। फ्रेंड की आंखें देखकर बेकी को डर लग रहा था। वो अपने कदम पीछे ले लेती है। फ्रेंड उसकी क्लोज ही आते जा रही थी और बेकी अपने कदम बस पीछे ले जा रही थी। आखिर में वो जाकर दीवार से टकरा जाती है। फ्रेंड उसके सामने ही खड़े थे। वो स्माइल करते हुए अपने हाथ ले जाकर बेकी के शोल्डर के पास ही रखती है और स्माइल करते हुए कहते हैं, "तुम क्या भूल गई हो तुम कौन हो?" बेकी जैसे ही फ्रेंड की ये बात सुनते हैं, वो फ्रेंड की ओर ही देखती है। दोनों का आई कांटेक्ट होता है। बेकी के हार्ट बीट फास्ट हो जाते हैं। उसको ऐसा लग रहा था मानो उसकी साँसें ही बंद हो रही है। वो खुद से ही कहती है, "बेकी स्टॉप इट, तुम क्या कर रही हो?" तभी वो फ्रेंड से कहती है, "आप क्या कर रही हैं? प्लीज़ हटिए और मुझे मेरी मोबाइल दीजिए, मुझे कॉल करना है।" फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं हटते हैं। वो उल्टा बेकी की और भी ज़्यादा क्लोज़ चले जाते हैं। वो बेकी को देखकर स्माइल किए जा रहे थे। बेकी की हार्ट बीट और भी ज़्यादा फास्ट होते जा रहे थे। फ्रेंड जाकर बेकी के कानों में कहते हैं, "तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है मैं कौन हूँ और मुझे भी पता है तुम कौन हो। तुम इस यूनिवर्सिटी के लिए मिस बेकी आर्मस्ट्रॉन्ग हो, बट मेरे लिए तुम मिसेस सरोजा हो, यानी कि मेरी वाइफ़।" वो यही कहते हुए बेकी के फेस के सामने अपने फेस रख देते हैं और स्माइल कर रहे थे। बेकी के हार्ट बीट जैसे बढ़ते ही जा रहे थे। उसके हाथ पैर जैसे काँप रहे थे। बेकी कुछ भी नहीं कह पा रही थी। वो फ्रेंड को पीछे हटाते हैं और रूम से बाहर जाने ही वाले थे। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप सबको एपिसोड थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आप सबको एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू।